पे स्वामी जी कहते हैं स्विस बैंक का पैसा वापस ला। ये 419 नेता हैं जिनके नाम मैं कभी आपको बोल कर बताऊंगा, यहीं दिल्ली में बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, थोड़े समय के बाद। इनमें से किसी के पास 20 साल पहले टूटी साइकिल नहीं थी और इतना भी पैसा नहीं था उनकी जेब में कि चाय का प्याला खरीद के खुद पी सके। चाय भी पीनी होती थी तो दूसरी की जेब से पैसा निकाल के पीते थे। और आज इन 419 नेताओं में एक एक के पास 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति, कुछ के पास तो 50,000 करोड़ तक की संपत्ति है। कहां से आई है? इसी देश में से लूट कर इन्होंने कमाई। इनके बाप दादों के पास तो कुछ नहीं था। कई नेता तो ऐसे थे जो खुद यहां दिल्ली में सिनेमा की टिकट ब्लैक करते थे, यही दिल्ली के नेता, और रेहड़ी पे बैठ के टिंडा, तोरई, लौकी और टमाटर बेचते, यही दिल्ली की सड़कों में। और आज एक एक के पास 10-10 हजार करोड़, 15-15 हजार करोड़, 20-20 हजार। इन 419 नेताओं का एक दिन पूरा हिसाब निकाला था मैंने। इन्होंने भारत में जो पैसा लूटा, भ्रष्टाचार करके, घोटाला करके, आप जानते हैं भ्रष्टाचार और घोटाला इस देश में हर दिन होता, कोई दिन नहीं जाता जिस दिन ना हो। इन नेताओं ने 45 लाख करोड़ रुपया लूटकर विदेशी बैंकों में जमा कर रखा। अंग्रेज आए, लूट कर ले गए, हमें समझ में आता है कि वो विदेशी थे, लुटेरे थे। हमारे ही अपने देश के नेता देश को लूटने में लग गए और इन्होंने अंग्रेजों से कम नहीं लूटा इस देश को, उससे ज्यादा लूटा। अब ये लूट लूट के घर भर रहे हैं अपना। और इन नेताओं का एक ही खेल है इस देश में, पैसा बनाओ और कुर्सी पे आओ, कुर्सी पे आओ फिर पैसा बनाओ, फिर पैसा बनाओ फिर कुर्सी पे आओ, फिर कुर्सी पे आओ फिर पैसा बनाओ। यही खेल चलता है। इनका ना कोई सिद्धांत है, इनका कोई नीति नहीं, इनका कोई नियम नहीं, इनका एक ही सिद्धांत, एक ही नीति, लूटो लूटो लूटो। जहां से लूटने को मिले लूटो, जितना नीचे गिरना पड़े नीचे गिर के लूटो। उसकी कोई इन्होंने सीमा नहीं बनाई। तो 60 साल इस देश को इन्होंने लूट लिया और इन्होंने लूटा ही नहीं, दूसरों से भी लुटवाया इस देश को। खुद तो लूटा, दूसरों से भी लुटवाया। एक एक नेता इस देश में जब प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर हो जाता है तो विदेशी कंपनियों को बुला बुला के लाता है, भाई मेरे राज्य में आओ विदेशी कंपनियों वालों और लूटो मेरे राज्य। आपको मालूम है इस देश में पिछले 15 साल से एक नीति चल रही है। उस नीति का नाम तो रखा है उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लेकिन वास्तव में है वो भारत की लूट। इन नेताओं ने जब जब इनको मौका मिला प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर होने का, इन्होंने हजारों विदेशी कंपनियों को लाइसेंस दे दिए। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को लाइसेंस दिया था ना इस देश में, वो जहांगीर ने दिया था। जहांगीर उस समय भारत का प्रधानमंत्री था जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो जहांगीर ने लाइसेंस दिया व्यापार करने का। आज के जहांगीर ये हैं जो विदेशियों को लाइसेंस दे रहे हैं। 4,500 कंपनियों को इन्होंने बुला लिया। किसी का नाम है पेप्सी कोला, कोई है कोका कोला, कोई है कॉलगेट पामोलिव, कोई है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कोई है रैकेट एंड कोलमैन, कोई है जॉनसन एंड जॉनसन, कोई है सीबा गायगी, कोई है सेंडोस। ऐसी 4,500 कंपनी, और ये लूटने में अब लग गई है इस देश में। ये कैसे लूट रही हैं? नेताओं ने इनको लाइसेंस दे दिए, ये कंपनियां अपना कुछ सामान बनाती हैं, वो सामान घर घर में आ रहा है, हम सब उसे खरीद रहे हैं। हम क्यों खरीद रहे हैं? हमें मालूम ही नहीं है कौन सा सामान भारत का है, कौन सा विदेशी है, क्योंकि हमें कोई पढ़ाता नहीं है, कोई बताता भी नहीं है स्कूल कॉलेज में। तो हम अनजाने में कई बार ऐसा सामान खरीदते हैं जो बाहर की कंपनियों का है, विदेशी, और उसका सारा पैसा देश के बाहर जाता है। जैसे एक पेप्सी कोला का बोतल आप खरीद लो तो इस देश का 7 रुपए बाहर चला जाएगा। 10 रुपए में बोतल आती है, 3 रुपए यहां रहेगा, 7 रुपए विदेश चला जाएगा। एक आप कॉलगेट पामोलिव का पेस्ट खरीद लो 27 रुपए का, उसमें से 5 रुपए भारत रहेगा, 22 रुपए विदेश चला जाएगा। अगर आपने बाटा का जूता खरीद लिया 399 रुपए 95 पैसे का, तो उसमें से 200 रुपए भारत के बाहर चला जाएगा। अगर आपने विदेशी कंपनी की कार खरीद ली 5 लाख की, तो 3 लाख रुपए भारत से बाहर चला जाएगा। और 15 लाख की खरीद ली तो कम से कम 8 से 10 लाख रुपए बाहर चला जाएगा।
आपने विदेशी कंपनी का रेफ्रिजरेटर खरीद लिया 15,000 का, तो कम से कम उसमें से 9,000 रुपए विदेश चला जाएगा। आपने विदेशी कंपनी का टीवी खरीद लिया मान लो 10,000 का, तो कम से कम उसमें से 6,000 विदेश चला जाएगा। तो एक दिन मैंने ये सब हिसाब निकाला, 4,500 कंपनियों का हर साल इस देश में जो सामान बिक रहा है उससे 2 लाख करोड़ रुपए विदेश में जा रहा है हर साल। 2 लाख करोड़ एक साल, 2 साल में 4 लाख करोड़, 3 साल में 6 लाख करोड़, 4 साल में 8 लाख करोड़, और ये सिलसिला पिछले 60 साल से चल रहा है। आजादी मिली उसके बाद से ही विदेशी कंपनियां फिर आ गई इस देश में। जिन कंपनियों के खिलाफ हमने संघर्ष किया था और लाखों क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया था, उन्हीं कंपनियों को हमारे नेताओं ने फिर बुला लिया इस देश में। और हमारे यहाँ नियम ऐसा बन गया है कि जो नेता जितनी विदेशी कंपनियों को बुलाए वो उतना ही अच्छा। माने जो जितनी ज्यादा मीर जाफरी करे वो उतना ही अच्छा, जो जितनी ज्यादा गद्दारी करे वो उतना ही अच्छा। ये इस देश का उसूल बन गया। अब समस्या क्या है कि लाखों करोड़ों अंग्रेज लूट ले गए, उसके पहले फ्रांसीसी ले गए, डच लोग ले गए, उसके पहले मुसलमान लूट के ले गए। अब जो थोड़ा बहुत बचा और 60 साल में हम कमा रहे हैं, वो अब ये नए नए विदेशी आकर लूट के ले जा रहे हैं। और क्या क्या सामान बेच कर लूट ले जा रहे हैं, मुझे तो हंसी आती है। अमेरिका की कंपनी यहाँ आलू का चिप्स बेचकर हजारों करोड़ लूट रहे हैं। एक आलू के चिप्स का पैकेट आता है, उसका नाम है रफल्स, और एक है हॉस्टेस। पैकेट एक खरीदो 15 रुपए का है, और आलू का चिप्स उसमें 15 ग्राम निकलता है। पैकेट खोलो तो आधे से ज्यादा हवा निकलती है, और गिनकर मैंने देखा 15 चिप्स निकलते हैं आलू के। अब 15 ग्राम आलू का चिप्स 15 रुपए का, तो 1,000 रुपए किलो आलू का चिप्स बिक रहा है। जिस देश के किसान का आलू 10 रुपए किलो नहीं बिकता, उस देश में आलू का चिप्स 1,000 रुपए किलो बिकता। किसान भूखे मर रहा है, आलू पैदा कर करके सड़क पे फेंक रहा है क्योंकि आलू को भाव नहीं है। मैं किसान का बेटा हूं, मेरे घर में खेती होती है। हमारे यहाँ आलू की फसल जब होती है तो खोद कर आलू खेत से सड़क पर फेंक देते हैं हम, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के मंडी लेके जाएं तो डीजल का खर्चा नहीं निकलता, इतना सस्ता आलू बिकता है, 50 पैसे किलो, 1 रुपए किलो। और वही आलू विदेशी कंपनियां लेती हैं और 1,000 रुपए किलो में चिप्स बना के बेचती हैं। मुनाफे का अगर आप हिसाब निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज, तो 1000% मुनाफा है आलू के चिप्स के धंधे। सोने चांदी की बात नहीं कर रहा, ऐसे लूट रहा है देश। पढ़े लिखे लोगों के बच्चे लगातार वही आलू का चिप्स खा रहे हैं जो बाजार में मिलता। अम्मा भी बना सकती है उनकी, लेकिन अम्मा का बनाया हुआ अब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अम्मा भी अच्छी नहीं लगती। अब विदेशी चिप्स ही खाना है, करोड़ों रुपया जाता है। एक और उदाहरण देता हूं, एक विदेशी कंपनी टमाटर की चटनी बेचती है, मैगी। किसान का टमाटर बिकता है 1 रुपए 1.5 रुपए किलो, और मैगी बिकती है 200 रुपए किलो। चटनी टमाटर से बनती है, चटनी 200 रुपए किलो, टमाटर है 2 रुपए किलो। इसी देश में एक कंपनी है, वो चॉकलेट बेचती है, कैडबरीज। दूध से बनती है चॉकलेट, दूध आता है 20 रुपए किलो, कैडबरीज बिक रही है 15,000 रुपए किलो। एक विदेशी कंपनी है, वो टूथपेस्ट बेचती है, कॉलगेट, 27 रुपए का 100 ग्राम, माने 270 रुपए किलो। गाय के घी से महंगा, गाय का घी 200 रुपए किलो, कॉलगेट 270 रुपए। पढ़े लिखे लोग गाय का घी तो रोटी पे लगा के खाते हैं, सस्ता है, और कॉलगेट मुंह में रगड़ के वॉश बेसिन में थूकते हैं क्योंकि महंगा है। महंगी चीज थूक रहे हैं, सस्ती चीज खा रहे हैं, और कहते हैं हम तो बहुत स्मार्ट हैं। तो मैं कहता हूं और ज्यादा स्मार्ट बनो। तो पूछते हैं क्या करें? मैं कहता हूं ये कॉलगेट महंगा है इतना, घी से भी ज्यादा, इसको थूकते क्यों? रोटी पे लगा लगा के खा लो। मैं आपको विनम्रता पूर्वक ये कहता हूं कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग ज्यादा मूर्ख, मैं उनको कहता हूं एजुकेटेड इडियट्स, और जो बिना पढ़ा लिखा बहुत होशियार। मैंने बिना पढ़े लिखे गांव के किसान को आलू का चिप्स खरीद कर खाते नहीं देखा। मैंने बिना पढ़े लिखे किसान को पेप्सी पीते नहीं देखा। मैंने बिना पढ़े लिखे किसान के बच्चों को चॉकलेट खाते नहीं देखा। वो खाएंगे तो गुड़ खाएंगे, चॉकलेट नहीं खाएंगे। वो खाएंगे तो आलू खाएंगे, चिप्स नहीं खाएंगे। वो खाएंगे तो गाय का घी खाएंगे, लेकिन ये पेस्ट रगड़ के नाली में नहीं थूके। इसका मतलब
बिना पढ़े लिखे लोग होशियार हैं, अक्लमंद हैं, देशभक्त हैं, क्योंकि वो पढ़ने नहीं गए।